सो वेलकम टू हेल गार्डन। आपने एपिसोड 2 में देखा कि मेंग चुआन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया था। तो चलो एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले सीन में हमें डीन गेयू एक वाइन का जार उठा के पीते हुए दिखते हैं और मेंग चुआन से कहते हैं कि तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक को भी रियलाइज कर लिया और इनलाइटन भी हो चुके हो, तो अब भी तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। तो मेंग चुआन एक वाइन का जार उठा के उनके बगल में बैठता है और उनसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ पीने के लिए आया हूँ और साथ ही साथ अपना ग्रेटिट्यूड शो करने। फिर आगे हम एक ब्यूटीफुल सा सनराइज होते हुए देखते हैं। मेंग चुआन एक वाइन जार से सिप लेता है और कहता है थैंक यू ओल्ड मैन। तो डीन गेयू मेंग चुआन के सर पे अपनी वुडन केन से मार के बोलते हैं अब तू मुझे ओल्ड मैन बोल रहा है। तब तो डीन गेयू नहीं बोलेगा जब मैं तुझे हर मुसीबत से बचाया करता था। मेंग चुआन कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। तो डीन गेयू कहते हैं कि तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक का मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो, जाओ सपने देखते रहो। मेंग चुआन पूछता है डीन, क्या डोंगनिंग मैंशन में कोई ऐसा डिसाइपल है जिसने मुझसे पहले सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। तो डीन गेयू पूछते हैं तुम क्या उस यूयांग पैलेस के लड़के की बात कर रहे हो। और हमें आगे एक पर्पल कलर की फॉक्स के साथ एक यूथ दिखता है। मेंग चुआन पूछता है तुम उसके बारे में जानते हो। तो डीन गेयू बताते हैं कि कुछ साल पहले वो फेमस हुआ करता था, उसे सब जानते थे। तुम उससे 1 महीना पीछे हो सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करने में। वो है रियल नंबर 1 डोंगनिंग मैंशन में, तुम तो सिर्फ सेकंड इन लाइन हो। तो मेंग चुआन कहता है चलो कुछ तो है जिससे मैं कम्पीट कर सकता हूँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और कहता है तुम ऐसे ही पीते रहना जब तक तुम अपने आप को नुकसान न पहुँचा लो। तो डीन गेयू बोलते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब। जब मेंग चुआन जाने लगता है तो डीन गेयू कहते हैं रुको रुको, क्या तुमने अपनी टेक्निक का नाम रखा। तो मेंग चुआन एक लंबी सांस लेके कहता है ऑटम लीव्स। फिर डीन गेयू को हम कुछ बड़बड़ाते हुए सुनते हैं। वो कहते हैं विंड ब्लोज ऑफ द गोल्डन ऑटम लीव्स एंड मेक्स द ब्यूटीफुल स्प्रिंग फ्लावर ब्लूम। और कहते हैं लगता है अब डोंगनिंग मैंशन में थोड़ा सा शोर शराबा होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मालूम पड़ता है इस एपिसोड का नाम जो है प्लीज टेक आउट द ट्रैश। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यन चिंगपिंग के फादर यन फैमिली के सेंट को सल्यूट करते हुए दिखते हैं, जहां हमें उस सेंट का नाम मालूम पड़ता है जो कि है सेंट यन वन हाई। तो यन वन हाई बोलता है कि लगता है मेंग फैमिली की वो पागल औरत मरने वाली है। और फिर अगले सीन में हम एक कद्दू जैसे मोटे इंसान को देखते हैं जो एक लेटर को पढ़ के हंस रहा होता है और कहता है वाह 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 क्या बात है, मेंग फैमिली की वो औरत मरने वाली है। और आगे मेंग फैमिली की सेंट को हम रूफ पे खड़े हुए देखते हैं। आगे सेंट वेनाई बताता है कि मेंग फैमिली की सेंट ने अकेले डीमन किंग से फाइट करी थी और काफ़ी एग्जॉशन के बाद वो हार गई थी। और ये खबर तीनों फैमिलीज में फैल जाती है और बाकी दोनों फैमिलीज मेंग फैमिलीज की प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देती हैं। तो यन चिंगपिंग का फादर बोलता है कि पहले वो औरत मुझे बहुत बुली किया करती थी, अब मैं देखता हूँ उसे। आगे हम ली क्यू को देखते हैं जो मेंग चुआन से बोलती है कि रेस्टोरेंट में कुछ हो गया है, जल्दी चलो। और हम आगे एक चमचे को रेस्टोरेंट के सामने खड़े बोलते हुए देखते हैं। वो कहता है हमारी बाई फैमिली ने इस रेस्टोरेंट को आज से जब्त कर लिया है, अगर इसके अंदर जाना है तो मुझसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी तो कहते हैं एक दिन हर कुत्ते का दिन आता है। और हम फिर रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो गेंडे जैसा इंसान बैठा हुआ सब कुछ खा रहा होता है और प्लेट्स को चारों तरफ फेंक फेंक के फोड़ रहा होता है। और हमें आगे उसका नाम मालूम पड़ता है जो है बाई सैनिये। ये बाई फैमिली का करंट पेट्रियार्क है। और फिर वो गेंडा स्वामी कहता है इस रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत अच्छा है, इसने मेरे माँ के हाथ के खाने की याद दिला दी। और आगे गेंडा स्वामी बोलता है कि हमारी बाई फैमिली इस रेस्टोरेंट को सिंसियरली बाय करना चाहती है। ये इतना बेशर्म है कि गेंडा भी पत्ते के पीछे अपना मुंह छुपाते हुए घूम रहा होगा। तो जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है जिसका नाम चियान होता है वो कहता है कि हम अभी इस रेस्टोरेंट को सेल नहीं करना चाहते। तो बोलता है कि तुम्हारी मेंग फैमिली पे इतने सारे बिजनेसेस हैं, तुम यार छोटा सा ये रेस्टोरेंट मुझे नहीं दे सकते हो, या तुम मेरी घंटा इज्जत नहीं करते हो। और फिर हमारी ली क्यू की एंट्री होती है और पीछे उस चमचे को हम देखते हैं जिसकी आंखें काली नीली हो चुकी होती हैं। तो मेंग चुआन रेस्टोरेंट ओनर से पूछता है चियान ये पिग कहाँ से आया। तो ल्यू क्यू भी बोलती है कि हाँ बताओ ये कहाँ से आया पिग। तो रेस्टोरेंट ओनर बोलता है ये पिग नहीं ये पिग नहीं है, ये है बाई सियान ये। तो मेंग चुआन बोलता है ओ इस पिग का नाम, जिसका आंसर ल्यू क्यू बोलती है अच्छा इसका नाम बाई सानिये है। तो इतनी बेइज्जती सुनने के बाद हमारा गेंडा स्वामी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बॉडीगार्ड बाई वे को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जो बाई वे थी वो लेट बॉडीलेस
रियल में थी, जो कि मैंग चुआन से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस बात से बाई सानवे AKA गेंडो स्वामी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है आ जाओ अटैक करो, जिस पे मैंग चुआन कहता है ल्यू क्यू बस देखो तुम कैसे मैं इस गेंडा स्वामी की फुटबॉल बनाता हूँ। और हमें आगे मालूम पड़ता है कि मैंग चुआन ने तीनों फैमिलीज की मेन फोर्सेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। वो मूवीज़ में डिटेक्टिव्स की तरह वॉल पे सबकी इमेजेस लगी हुई हैं और UPSC एस्पिरेंट से भी ज़्यादा डेंजरस मैपिंग कर रखी है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि ये बाई फैमिली की 5 बॉडीगार्ड्स में से एक है और ये 2 स्वॉर्ड डीमन बाईवे के नाम से फेमस है। अब भाई मुझे मम्मी बुला रही हैं तो जाना पड़ेगा। एपिसोड 3 को करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट। तब तक आप भी सब्सक्राइब करके रखो एंड आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।